जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूं भोलेनाथ की नगरी काशी में। आप इसे काशी, बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो इसकी मेन पहचान है वो है विश्व के पालनकर्ता बाबा विश्वनाथ जी का अलौकिक मंदिर। पूरे भारत में महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, तो आज मैं आपको काशी में स्थापित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप भी महादेव जी के इस अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो एक बार बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको यात्रा और दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए भोलेनाथ की प्यारी सी नगरी काशी में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने के लिए जो सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहता है वो रहता है ट्रेन का। हर छोटे बड़े स्टेशन से यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। आप ट्रेन का सुहाना सफ़र पूरा करके वाराणसी या यहाँ के दूसरे स्टेशन बनारस तक आ सकते हैं। तो अगर आप आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। वाराणसी स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है, तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बनारस में ही यहाँ का एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट बना हुआ है, आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आपको यहाँ पर बहुत सी कार पार्किंग भी मिल जाएंगी, तो आप कार के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये सफ़र ट्रेन से पूरा किया है। हमारी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है। बनारस रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रहती है। और वहीं अगर आपकी ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। दोनों ही जगहों से स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। ऑटो और ई रिक्शा में 20 रुपये पर पर्सन का चार्ज लेते हैं और आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, आप ऑटो से गौदलिया चौराहा या इससे पहले पड़ने वाले चौराहा गिरजाघर क्रॉसिंग चौराहा तक आ जाइए, क्योंकि ये लोकेशन रुकने और खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन रहता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट पर बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। तो चलिए ऑटो के माध्यम से अब हम लोग पहुँच चुके हैं गिरजाघर क्रॉसिंग चौराहा के पास में। दोस्तों, यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग भी बनी हुई है। इसी पार्किंग के सामने गली में आप आराम से होटल ले सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल रेट पर आपको होटल मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं होटल्स की रेट की। नॉन एसी रूम आपको 600 से 1000 में मिल जाता है। वहीं आप अगर एसी रूम लेना चाहते हैं तो 800 से 1200 या 1500 तक आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत से धर्मशाला भी बने हुए हैं। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 400 से 500 रुपये में आपको बहुत ही आराम से एक अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। दोस्तों, रुकने और खाने पीने के लिए ये लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन रहती है। 500 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थापित है और साथ ही साथ 500 मीटर की दूरी पर दशाश्वमेध घाट भी स्थित है, तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे गंगा स्नान और मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये सीधा रास्ता आपको दशाश्वमेध घाट की ओर ले जाता है। बीच में गौदलिया चौराहा भी पड़ता है, जहाँ पर चौराहे पर नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर चलेंगे। आप यहाँ पर बिल्डिंग की खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन से बिल्डिंग्स को बनाया और सजाया गया है। सभी बिल्डिंग्स को एक ही कलर और डिज़ाइन में बनाया गया है, जो बनारस की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तो इस अद्भुत रास्ते और भीड़ से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट पर हम लोग गंगा स्नान करेंगे। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से घाट बने हुए हैं। आप ललिता घाट पर स्नान कर सकते हैं, अस्सी घाट पर स्नान कर सकते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर स्नान कर सकते हैं, और भी बहुत से घाट बने हुए हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कहाँ से एंट्री करनी चाहिए।
अगर आप ललिता घाट पर स्नान कर रहे हैं तो ललिता घाट से ही कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते आप गंगा द्वार होते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं आप दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर रहे हैं तो आप गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहें तो गदौलिया चौराहा आकर गेट नंबर 4 के पास से भी एंट्री कर सकते हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा गदौलिया चौराहा से जो रास्ता गेट नंबर 4 की तरफ जाता है आप उससे एंट्री करिए, तो आपको बहुत ही कम समय में दर्शन मिल जाएंगे। दोस्तों, मंदिर में मोबाइल, बेल्ट, पर्स, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। पूरे रास्ते में फूल माला और प्रसाद की बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं, जहां पर लॉकर में आप अपना सारा सामान और जूता चप्पल रख सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी तो फ्री रहती है, लेकिन इन दुकानों से आपको फूल और माला लेना रहता है। वहीं मंदिर परिसर में भी लॉकर फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर लॉकर खाली नहीं मिलते हैं, तो आप चाहें तो मंदिर के बाहर फूलों वाली दुकान पर लॉकर में जमा कर दें, या आप चाहें तो मंदिर परिसर में भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुलभ दर्शन की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर सुलभ दर्शन के काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर 300 रुपए का चार्ज लिया जाता है। शीघ्र दर्शन में आप 10 से 15 मिनट में बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर लेंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद सुलभ दर्शन की सेवा बंद कर दी जाती है। वहीं आप अगर सावन में आ रहे हैं तो सोमवार के दिन सुलभ दर्शन नहीं होते हैं। सोमवार के दिन आपको नॉर्मल लाइन में ही लगकर दर्शन करने होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर सके हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं और दिन में दर्शन करते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन कर लेंगे। वहीं आप अगर शाम को दर्शन करते हैं तो आप मान के चलिए कि आधे घंटे से 1 घंटे में आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आप अगर सावन में आ रहे हैं तो दिन में आपको 2 से 3 घंटे भी दर्शन करने में लग जाते हैं। वहीं आप शाम को 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आप सोमवार की भीड़ तो देख ही चुके हैं। इसमें आपको लगभग 6 से 7 घंटे या 10 घंटे तक दर्शन करने में लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मंदिर पर जो शिखर स्थापित है, इसको देखकर आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों, काशी बहुत ही प्राचीन नगरी है। माना जाता है इसे स्वयं महादेव जी ने बसाया था। विश्वनाथ मंदिर की भी कहानी बहुत ही ज्यादा पुरानी है। 11वीं सदी में महाराजा हरिश्चंद्र द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, लेकिन बार बार इस मंदिर को तोड़ा गया और आखिरी बार इस मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। फिर उसके बाद में 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा इस मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित कराया गया और जल्द ही 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस मंदिर के स्वरूप को और भी सुंदर और विशाल बनवाया गया है, जिससे ये अलौकिक धाम और भी आकर्षक और दिव्य बन गया है। दोस्तों, ललिता घाट से मंदिर तक एक कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिससे अब आप ललिता घाट से स्नान करने के बाद में डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद में आप गंगा जी में बोटिंग भी कर सकते हैं। बोट में 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है। आपको सभी घाटों के दर्शन भी कराते हैं। यहाँ के फेमस घाट हैं हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और भी बहुत से घाट हैं। आप बोट के माध्यम से इन घाटों को दूर से देख सकते हैं। शाम को यहाँ पर आरती का भी आयोजन होता है। यहाँ पर आरती में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग शामिल होने आते हैं। आप अगर चाहें तो शाम को यहाँ पर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ की आरती देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप आरती में शामिल जरूर होइए। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में भी दर्शन जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करके आप अपनी इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप संकट मोचन मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाएं। ये भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ आप BHU में घूमने जा सकते हैं, सारनाथ घूमने जा सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप यहाँ पर हर तरीके के वेज फूड एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ हर तरह के आपको फूड यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रेट पर मिलते हैं। आप यहाँ पर थाली भोजन 100 से 150 रुपये में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ की फेमस काशी चाट भंडार में यहाँ की चाट जरूर ट्राई करें। यहाँ की भीड़ भाड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी ज़्यादा फेमस है, तो आप यहाँ पर चाट को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की।
कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आप सिर्फ गंगा जी में स्नान और मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आपका एक नाइट का स्टे इनफ रहेगा। आप एक नाइट का स्टे करके इन सभी जगहों को कवर कर लेंगे। तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 के बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप सारनाथ, BHU और यहाँ पर जितने फेमस मंदिर हैं उन सभी को घूमना चाहते हैं तो फिर आपको 2 नाइट और 3 डेज़ का प्लान बनाना चाहिए। इतने दिनों में आप बनारस को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप मान के चलिए कि 3000 से 3500 के बजट में आप इन सभी जगहों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका स्लीपर क्लास का ट्रेन का किराया, होटल, फूड और ऑटो का किराया ये सभी इंक्लूड है। वहीं दोस्तों, अगर आप घूमने के लिए टैक्सी लेते हैं, बहुत ही VIP होटल में रुकते हैं और फ्लाइट से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो दोस्तों फिर आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने एक लाइक से हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल यात्रा मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।